منزہ ہے وہ خدا کہ جس نے ایک غلام کو اس کی اطاعت کے باعث پورے مصر کا مالک و مختار بنا دیا اور صاحبان قدرت و ثروت کو ان کے گناہوں کے باعث ذلیل و خوار کر دیا۔ وہ ضعیف خاتون مجھے کافی شناسا معلوم ہوتی ہے۔ کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ پتہ نہیں، آپ نے ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھا؟ وہ غلام جو عزیز مصر ہو گیا، اس سے مراد آپ ہیں؟ وہ یقیناً کوئی اشراف زادی ہیں جو اب مخلوق الحال ہو چکی ہیں، البتہ وہ اپنی باتوں سے ہدایت یافتہ معلوم ہوتی ہیں۔ مالک، ذرا پوچھے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جناب یوزارسیف نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتائیے، اسے پورا کیا جائے۔ کہیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں صرف جناب یوزارسیف سے کچھ دیر بات کرنا چاہتی ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں۔ صرف جناب یوزارسیف سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں؟ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کیا یوسف یہاں ہے؟ مجھے یوسف نے ہی بھیجا ہے۔ مجھے بتائیے آپ ان سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے تم سے میرے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ کون ہو تم؟ اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ میں آسنات ہمسر عزیز مصر ہوں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کیا کہا؟ میں نے صحیح سے سنا نہیں۔ جی میں آسنات ہمسر عزیز مصر ہوں، ہمسر جناب یوزارسیف۔ بانو، کیا ہوا بانو؟ بانو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا آپ کو؟ ہم نے برسوں انہیں پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن بلاخر معلوم ہو ہی گیا کہ یوزارسیف صاحب ہمسر ہے۔ انہیں بتایا کیوں نہیں تم نے کہ یہ بانو زلیخا ہے، یوزارسیف کی عاشق؟ تو کیا میں خود آسنات سے کہہ دیتی کہ یہ تمہارے شوہر کی عاشق ہے؟ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن جو ہی سنا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ بانو کیا ہوا؟ بانو بانو زلیخا، بانو زلیخا، بانو بانو بانو۔ میں نے انہیں کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی ضعیفہ ہیں جو میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے ہمیشہ مدد طلب کیا کرتی تھی۔ وہی جن کی آپ کو تلاش تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید۔ بہرحال انہیں قصر لے جائیے اور جب تک کہ میں آ نہ جاؤں ان کا خیال رکھیے گا۔ جائیے۔ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو رومو؟
कसर आखनतून फर्मा रवा का हुक्म है। ये तैयार है जनाब हुर्रम। हरकत करो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून मुतब, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमा मकाम नीम खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमा रवा है। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युज़ार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं, क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? मैं खुदावंद यकता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यकता की लुत्फ़ व इनायत न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चाराजोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर मुमालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायत न होती तो आज आप लोग भी दूसरे मुमालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायत की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत और गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। यूज़ारसीफ के लिए रुदामून हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रुदामून? जी आली जनाब, जी रुदामून ही हुआ है।
इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमुब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। कामा, त्यामिनी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब यूजार सीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसनाद हैं, हमसर यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब यूजार सीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क को मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क आ और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही हैं। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है, मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बारे मलामत उठा, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलीलो ख्वार होना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कोचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना, वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाब यूजार सीफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाब आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनाद, रुक जाइए। आसनाद, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारदारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता रहे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाब यूजार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि
आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज़गश ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आँख माहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनाद, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है। इजाजत है। बानो आसनाद को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूं कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनाद, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है। इजाजत है। बानो आसनाद को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूं कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनाद, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे जरा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतजार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुंचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ बानो? बानो क्या हुआ? बानो जिस ज़ईफा का आप जिक्र कर रही हैं
भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरबतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद। ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमारवा ने खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूजारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ किया था और यूजारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं, मैं खुद उन ज़ईफा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसूख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकदब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो।
ازدواج اس بڑی عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہے. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت؟ اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خادمائیں شرف باریابی چاہتی ہیں. یوسف نبی کی خوشبو آ رہی ہے. آسنات، یہ تم ہو؟ میں سمجھ رہی تھی نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہو رہی.
तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है, दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं, मेरा सारा मालूम पता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं, वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं, मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे ज़ाइल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावन जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है, माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।